नमस्ते। आज इस व्याख्यान के माध्यम से मैं आपको आवृतबीजी पादपों की पत्तियों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शिराविन्यास के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आवृतबीजी पादपों की पत्तियों में शाखित संवहन तंत्र पाया जाता है, जिसमें मुख्य शिरा अथवा शिराएं और उनकी शाखाएं पाई जाती है, जिनका उद्गम है वो पिटियोल के शीर्ष भाग से होता है। अगर अपन शिराविन्यास को परिभाषित करें तो the arrangement of principal veins and venlets in the lamina of leaf is termed as venation, अर्थात पत्ती के पर्ण फलक में मुख्य शिरा अथवा शिराओं तथा इनकी शाखाओं के विन्यास को शिराविन्यास कहते हैं। पौधे की पत्तियों में शिराविन्यास के क्या कार्य हैं, क्यों ये पौधे की पत्तियों के लिए महत्वपूर्ण है, तो अगर अपन जानने का प्रयास करेंगे तो इसके जो मुख्य कार्य हैं वो एक तो ये पर्ण फलक को यांत्रिक सपोर्ट प्रदान करता है और दूसरा ये जड़ों के द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पत्ती की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है। और ठीक उसी प्रकार पत्तियों में बनने वाले कार्बनिक भोज्य पदार्थों को पौधे के दूसरों स्थानों में जहां इनका संश्लेषण नहीं होता वहां तक पहुंचाने का कार्य भी ये शिराविन्यास ही करता है। तो ये महत्वपूर्ण है जल के परिवहन में भी और खाद्य पदार्थों के परिवहन में भी। तो क्या सभी प्रकार के पादपों में एक ही तरह का शिराविन्यास पाया जाता है या अलग अलग तरह के पादपों में अलग अलग प्रकार के शिराविन्यास पाए जाते हैं? तो अपन इनका जानने का प्रयास करेंगे तो पता चलता है कि मुख्य रूप से जो पादपों की पत्तियों में शिराविन्यास पाया जाता है दो तरह का होता है। एक समानांतर शिराविन्यास जिसे पैरेलल वेनेशन कहते हैं, दूसरा जालिकावत शिराविन्यास जिसे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। समानांतर शिराविन्यास है वो एक बीजपत्री पादपों की पत्तियों में पाया जाता है, जबकि जालिकावत शिराविन्यास है वो सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियों में पाया जाता है। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में पत्ती है वो मोनोकोट लीफ है, बनाना की पत्ती है, और राइट हैंड साइड में है ये डाइकोट पादप की लीफ है, पीपल की पत्ती है। अगर अपन इनके पत्ती के जो भिन्न भिन्न भागों को देखें तो पिटियोल पाया जाता है जहां से शिरा और शिराओं का उद्गम होता है। दूसरा ये पूरा पर्ण फलक जिसे लेमिना भी कहते हैं उपस्थित होता है। एक जो ऊपर की जो टिप है वो एपेक्स कहलाती है और इस मिड रिप से कई और शाखाएं निकलती है जिन्हें वेनलेट्स कहते हैं। पीपल की पत्ती में जालिकावत प्रकार का शिराविन्यास है, जबकि जो केला है, बनाना है, उसकी पत्ती में समानांतर शिराविन्यास है। तो अब मैं आपको समानांतर एवं जालिकावत शिराविन्यास कितने प्रकार के होते हैं, इनकी क्या विशेषता होती है, ये किन किन पादपों में पाए जाते हैं, समझाने का प्रयास करूंगा आगे की स्लाइड्स के माध्यम से। तो सबसे पहले समानांतर शिराविन्यास। समानांतर शिराविन्यास, इसमें जो शिराएं हैं वो एक दूसरे के समानांतर चलती है और जो वेनलेट्स हैं वो भी एक दूसरे के समानांतर चलती है। कई डाइकोटिलिडन प्लांट हैं उनमें भी समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है। उदाहरण के तौर पे अपन देखेंगे तो केलोफाइलम ऐसा डाइकोट है, द्विबीजपत्री पौधा है जिसमें समानांतर शिराविन्यास देखने को मिलता है। अब क्या समानांतर शिराविन्यास एक तरह का ही होता है?
तो नहीं, समानांतर शिराविन्यास भी दो तरह का होता है, जो पत्तियों के मध्य पाई जाने वाली मुख्य शिरा की संख्या के आधार पर होता है। अगर पौधे की पत्ती में एक ही शिरा पाई जाती है, तो इस तरह का जो समानांतर शिराविन्यास है वो यूनिकोस्टेट पैरेलल वेनेशन और एक सिरीय समानांतर शिराविन्यास कहलाता है। इस तरह का शिराविन्यास बनाना की पत्ती में पाया जाता है। इसमें एक मुख्य शिरा है, इसके पार्श्व से कई एक दूसरे के समानांतर चलती हुई वेनलेट्स अपने को दिखाई देती है। दूसरे तरह का जो शिराविन्यास है उसे कहते हैं मल्टीकोस्टेट पैरेलल वेनेशन, अर्थात बहुशिरीय समानांतर शिराविन्यास। ये भी दो तरह का होता है, एक कन्वर्जेंट जिसमें पिटियोल के शीर्ष से अनेक शिराएं, मुख्य शिराएं निकलती है और वो ऊपर पत्ती के शीर्ष तक जाते पुनः एक दूसरे के पास आके मिल जाती है। तो इस तरह का शिराविन्यास है वो कन्वर्जेंट और अभिसारी प्रकार का शिराविन्यास कहलाता है। दूसरा है डाइवर्जेंट शिराविन्यास। डाइवर्जेंट शिराविन्यास में है जो मुख्य शिराएं हैं वो पिटियोल की टिप से निकलती है और मार्जिन की तरफ फैल जाती है, और इस तरह का जो शिराविन्यास है वो फैन पाम में पाया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आगे की स्लाइड में मैं जालिकाबद्ध शिराविन्यास के प्रकारों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। एक बीज पत्री पादपों में पाए जाने वाले समानांतर शिराविन्यास की तरह ही जालिकाबद्ध शिराविन्यास भी मुख्य रूप से दो तरह का होता है। एक यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन अर्थात एक सिरीय जालिकाबद्ध शिराविन्यास, ये पीपल की पत्ती में और बरगद की पत्ती में देखने को मिलता है। मैंगो में भी इसी तरह का शिराविन्यास पाया जाता है और इसमें एक पिटियोल के सिरे से एक मुख्य शिरा निकलती है और इससे कई पार्श्व में वेनलेट्स निकलती है और वो वेनलेट्स हैं वो जाली के रूप में विन्यासित होती है और इसी के कारण इसे जालिकाबद्ध शिराविन्यास कहते हैं। और एक शिरा पाई जाती है, इसलिए इस तरह का शिराविन्यास यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन और एक सिरीय जालिकाबद्ध शिराविन्यास कहलाता है। दूसरे तरह का जो शिराविन्यास है वो मल्टी कोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन कहलाता है। पैरेलल शिराविन्यास की तरह ये मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन भी दो तरह का होता है। एक कन्वर्जेंट प्रकार का जिसमें पिटियोल के सिरे से एक से अधिक मुख्य शिराएं निकलती है और यह शीर्ष पे जाते जाते एक दूसरे के पास आ जाती है, इस कारण इसे अभिसारी प्रकार का शिराविन्यास भी कहते हैं। और दूसरे प्रकार का शिराविन्यास है वो डाइवर्जेंट प्रकार का होता है, यानी पिटियोल के सिरे से जो निकलने वाली मुख्य शिराएं हैं वो पर्णफलक की तरफ फैल जाती है, एक दूसरे के पास नहीं आती। और इस तरह का शिराविन्यास है आप पपाया में देख सकते हैं, रिसिनस में देख सकते हैं यानी अरंडी में देख सकते हैं, और क्लियोम में भी इस तरह का शिराविन्यास पाया जाता है। अधिकांश हस्ताकार संयुक्त पर्ण जो द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती हैं उनमें इस तरह का शिराविन्यास अपन देख सकते हैं। अंत में एक चार्ट के माध्यम से अगर आवृतबीजी पादपों की पत्तियों में पाए जाने वाले शिराविन्यास को समझने का प्रयास करें तो अपन पाएंगे कि आवृतबीजी पादपों में मुख्य रूप से दो तरह के शिराविन्यास पाए जाते हैं, एक पैरेलल अथवा समानांतर, दूसरा रेटिकुलेट अथवा जालिकाबद्ध। पैरेलल शिराविन्यास है
वो जैसा कि मैंने पहले बताया 2 तरह का होता है, यूनिकोस्टेट पैरेलल वेनेशन और मल्टीकोस्टेट पैरेलल वेनेशन। इसको समझेंगे, मल्टीकोस्टेट पैरेलल वेनेशन, यूनिकोस्टेट पैरेलल वेनेशन। अब मल्टीकोस्टेट पैरेलल वेनेशन जैसा कि पहले बताया, इट इज कंजर्वेंट टाइप, यानी जो पिटियोल के सिरे से निकलने वाली सिराएं हैं, शीर्ष से निकलने वाली सिराएं हैं, वो पत्ती के शीर्ष पे जाके पुनः एक दूसरे के पास आ जाती है। और एक डाइवर्जेंट प्रकार का, यानी पिटियोल के सिरे से निकलने वाली जो सिराएं हैं वो पर्णफलक की तरफ फैल जाती है, पास पास नहीं आती फैन पाम में, जैसा कि मैंने इसको समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। ठीक इसी तरह ही अगर रेटिकुलेट वेनेशन की बात करते हैं तो ये भी यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट पुनः 2 प्रकार का, कन्वर्जेंट यानी अभिसारी और डाइवर्जेंट यानी अपसारी। तो अगर संक्षेप में अपने को जानने का प्रयास करें अपन कि वेनेशन कितने तरह का होता है, तो 2 तरह का होता है, समानांतर और जालिकावत शिरा विन्यास। यूनिकोस्टेट पैरेलल, मल्टीकोस्टेट पैरेलल, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट, मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट, एंड इन दोनों में कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, यानी मल्टीकोस्टेट पैरेलल में भी कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट और मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट में भी कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। तो आज के इस व्याख्यान के माध्यम से आवर्तबीजी पादपों की पत्तियों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शिरा विन्यास को आपको समझाने का मैंने प्रयास किया। विश्वास है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में कोई बात नहीं आई है तो आप व्हाट्सएप समूह के माध्यम से प्रश्न कर मुझसे पूछ सकते हैं। कोरोना काल है, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, पर पढ़ते रहिए। जय हिंद।